मुनक्किद होंगे इम्तिहानात। आज भी किसानों के मामले पर पार्लियामेंट में बर्पा हो सकता है हंगामा। सदर के खिताब पर हुई बहस। हिज़्ब इख्तिलाफ किसानों की बहस मुलतवी करने पर डटे। मंगल के रोज नए ज़राए कवानीन को लेकर लोकसभा में हुआ था जबरदस्त हंगामा। सरकार ने कहा है कि लोकसभा के अंदर और बाहर किसानों के मामलात पर बात करने के लिए है तैयार। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन अक्टूबर से पहले नहीं होगा खत्म। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारा नारा है कि अगर कवानीन वापस नहीं तो वतन वापस नहीं। शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से की मुलाकात। संजय राउत ने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं खड़े। किसानों ने 6 फरवरी को मुल्कगीर आंदोलन का किया ऐलान। किसानों ने ज़राए कवानीन के खिलाफ 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक पूरे मुल्क में चक्का जाम का किया है ऐलान। बीजेपी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव इंचार्ज और मुआविन इंचार्ज का किया ऐलान। नरेंद्र सिंह तोमर को आसाम, किशन रेड्डी को तमिलनाडु, प्रहलाद जोशी को केरल और अर्जुन राम मेघवाल पुडुचेरी के होंगे इंचार्ज। बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारी चल रही है जोरों पर। 13वें एयर इंडिया शो के लिए लड़ाके तैयारी हैं तैयार। बंगलुरु में आज होगा शो का आगाज। कोलकाता में खातून पर तेजाब फेंकने का वाकया आया पेश। फैक्ट्री में काम से वापस लौट रही खातून पर फेंका गया तेजाब। खातून को बचाने की कोशिश में एक शख्स भी हुआ जख्मी। किसानों की फसल कटाई को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह सख्त, ओहदेदारों को दी सख्त हिदायत। फसल कटाई के बाद किसानों को अदायगी न हुई तो कसूरवारों की जायदाद नीलाम की जाएंगी। योगी हुकूमत लव जिहाद व तब्दीली मजहब के खिलाफ ऑर्डिनेंस के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ दाखिल की गई 4 अर्जियों पर नहीं हो पाई कल समाअत। अब इस मामले की समाअत होगी 24 फरवरी को। मदरसा जदीदकारी तालीमी मंसूबे के तहत काम करने वाले 50,000 टीचरों को आम बजट से थी काफी उम्मीदें, लेकिन बजट एलोकेशन को लेकर पीछे छूटती नजर आ रही है अच्छे दिनों की उम्मीद। बजट में कमी की वजह से 50,000 टीचर तशवीश में है मुब्तला। बजट में की गई है 46 करोड़ की कमी। पहले से ही तनख्वाहों के लिए तरसते रहे हैं असातिज़ा। यूपी के 560 इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर योगी हुकूमत का कसता जा रहा है शिकंजा। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में संगीन किस्म की माली मदुनवानी और असातिज़ा की इस्तेहाल की शिकायत मिलने के बाद मदारिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का है मंसूबा। मदारिस में मोटी रकम को लेकर तकर्रुरी करने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मदारिस में रिश्तेदारों की तकर्रुरी पर भी होगी हुकूमत सख्त। मदारिस के टीचरों के हुकूमत ने तलब किया है हलफनामा। मगरबी बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के इल्जाम के बाद बीजेपी ने बंगाल हुकूमत पर एक और बड़ा लगाया इल्जाम। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता हुकूमत बांग्लादेशी इमाम व मौज़िन को भी दे रही है वजीफा। आइमा व मौज़िनीन पर लगे बांग्लादेशी के इल्जाम पर सियासत तेज। इमाम व मौज़िनीन एसोसिएशन ने हुकूमत से कार्रवाई का किया मुतालबा। रियासती वजीर अक़लियती उमूर गयासुद्दीन मुल्ला ने शुभेंदु अधिकारी पर हुकूमत को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। भोपाल में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी, एमपी जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के जिम्मेदारों की हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश में उर्दू की खस्ताहाली को दूर करने और नई नस्ल को उर्दू जबान से हम आहंग करने को लेकर हुई बातचीत। मीटिंग में मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी किए जाने, उर्दू किताबों की अशात और उर्दू की क्लासों को शुरू करने पर किया गया गौर। भोपाल में उर्दू सीखने के लिए क्लासों को शुरू करने का किया गया फैसला। लखनऊ में जमीयत उलमा ने किया मुतालबा। गुज़िश्ता अहद की तरह मौजूदा हालात में भी वक्फ बोर्ड में जमीयत की नुमाइंदगी को बनाया जाना चाहिए यकीनी। वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द से बचाने के लिए जरूरी है कि ऐसे
अशखास की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए जो शरीयत और औकाफ का रखते हों मुकम्मल इल्म। जमीयत उलमा का कहना है कि महज सियासी शख्सियात को जिम्मेदारियां सौंपने से नहीं होगा कुछ हासिल। मेरठ में तिवारी कैंपस वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए खुसूसी क्लासेस का किया आगाज। मुस्लिम मुआशरे के बच्चों के लिए उर्दू और अरबी के साथ मजहबी मामलात की अहमियत और जरूरत के पेश नजर किया गया इकदाम। नांदेड़ में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सदर रविंद्र सिंह पुजारी ने अपने 50 से ज्यादा साथियों के साथ बीजेपी से अलहदगी कर ली इख्तियार। बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। पार्टी छोड़ने वाले लीडरों का इल्जाम है कि किसानों के एहतजाज के बहाने बीजेपी का आईटी सेल सिखों पर मुसलसल काबिल एतराज पैगामात कर रहा है वायरल। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की जानिब से सिखों के खिलाफ दहशतगर्द जैसे अल्फाज का किया जा रहा है इस्तेमाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नताइज ने कर दिया है ऐलान। मुआलना नताइज के मुताबिक औरंगाबाद के 25 तलबा व तालबात ने इस इम्तिहान में कामयाबी की है हासिल। अमरावती जिले के अचलपुर में सीरतुल मुस्तकीम सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का किया गया नज्म। तकरीब में 7 जोड़ों का पढ़ाया गया निकाह। बेजा रसूमात खत्म करने के लिए इज्तिमाई शादियां वक्त की है अहम जरूरत। डॉक्टर नजीबुन्निसा दीगर मुस्लिम खवातीन के लिए बनी मिसाल। कानून के शोबे में आला ओहदे पर है फायज। डीईएस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नजीबुन्निसा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,635 नए केसेस किए गए दर्ज। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,60,66,000 से कर गई तजावुज। बांडीपुरा में फोर्सेज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 2 OGW को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार के दौरान कुछ असलहा व गोला बारूद भी किया गया जब्त। गिरफ्तार किए गए OGW में से एक का ताल्लुक संग्राम सोपोर से। जिला पुंछ में LOC पर पाकिस्तान की तरफ से 3 बार की गई फायरिंग। पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो वहीं हिंदुस्तानी फौज ने भी फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। DC कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने नगरी कुपवाड़ा अस्पताल का अचानक किया दौरा। इस दौरान उन्होंने दर्जनों मुलाजमीन को ड्यूटी से पाया गैर हाजिर। उन्होंने गैर हाजिर डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम किए सादिर। मनफी दर्जा हरारत की वजह से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी के पाइप जाम होने से पानी की किल्लत हो गई है पैदा। DC ऑफिस पुलवामा के कदीम इमारत में पानी के पाइप फट जाने की वजह से इमारत के अंदर पानी हो गया जमा। मरकजी वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में जानकारी दी है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में 244 दहशतगर्दाना वाकयात हुए रोनुमा। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मारे गए 221 मिलिटेंट। इसी दौरान 67 सिक्योरिटी एहलकार भी हुए शहीद। लेह में हुक्मरान बीजेपी के जेर असर काम कर रही कौंसिल के फैसले के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है सुन्नी तबका। कौंसिल की तरफ से काउंसलर की नामजदगी की जा रही है मुखालफत। मोइन इस्लाम यूथ विंग ने इस मामले पर सख्त एहतजाज कराया दर्ज। जैनापुरा शोपिया में सड़कों की हालत बदतर। बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है ठीक तरह से। जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और गाड़ियों का गुजरना हो गया है मुश्किल। फिसलन की वजह से भी हादसों का रहता है खदशा। बमई सोपोर के लोकरीपुरा के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि साबिका हुकूमतों ने उन्हें दिया हमेशा धोखा। लोगों ने बताया है कि वोटिंग के दिन के अलावा मकामी MLA ने उनके इलाके का कभी भी नहीं किया दौरा। जोजिला टनल में 14 किलोमीटर लंबी सोनामर्ग द्रास जोजिला सुरंग का काम सख्त बर्फबारी और मनफी 30 डिग्री सर्दी की लहर के बावजूद जारी। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर कामों का किया मुआयना। इलाके में शदीद बर्फबारी के बावजूद सड़क को खोल दिया गया है मीनामर्ग तक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने फूड सेफ्टी के मेयारात के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए आयत। बाबा ने मुख्तलिफ
फूड आउटलेट मालिकान, दुकानदारों, ताजिरों और होलसेल डीलर्स पर 1,17,000 रुपए का आयद किया है जुर्माना। पटन पलहालन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आमिर मलिक ओस्लो मेट यूनिवर्सिटी नॉर्वे में अपना रिसर्च पेपर करेंगे प्रेजेंट। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पेश करने के लिए मोहम्मद आमिर किए गए हैं मुंतखब। आमिर दुनिया के उन 24 स्कॉलरों में शामिल हैं जो चुने गए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। कठुआ ब्लॉक की शहर पंचायत में जेर तामीर कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर में गैर मियारी सीमेंट इस्तेमाल करने का इल्जाम। नायब सरपंच विकास उपाध्याय और मकामी लोगों ने लगाया इल्जाम। उन्होंने पूरे मामले की जांच का किया मुतालबा। रेलवे स्टेशन बानिहाल में कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया मुनज़्ज़म। बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस को बहाल करने की गई मांग। मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे साबिक मेंबरान असेंबली बानिहाल और साबिक वज़ीर ममलकत वकार रसूल। आम बजट से लद्दाख खिते के करगिल में आम लोग नाराज। लेह जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के ऐलान पर करगिल को नजरअंदाज कर देने का फिर एक बार आयद किया गया इल्जाम। करगिल से लेह है 230 किलोमीटर दूर। किश्तवाड़ में पीडीडी ऑफिस के बाहर महकमे में बरसर-ए-कार डेली वेजर्स ने मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। मुलाजमीन ने मांग की है कि महीने के पहले हफ्ते में उनकी बैंक खातों में जीपीएफ कर दिया जाए जमा। जिला कुपवाड़ा के दूरअफ्तदा इलाके गोनीपुर हाई हामा में लोगों को मिल गया अस्पताल। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा के हमरा अस्पताल की इमारत को आवाम के नाम किया वक्फ। 21 साल के बाद यहां की आवाम की मांग को किया गया पूरा। बारामुल्ला में टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में पहला सेशन हुआ मुनक्किद। जिले के 18 जोन से 60 टीचरों ने की शिरकत। वर्ल्ड वेटलैंड डे की मुनासबत से होकर सर वेटलैंड पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का किया गया एहतमाम। इस प्रोग्राम में कई तलबा भी थे शरीक। इस दौरान आबी पनाहगाहों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में दी गई जानकारी। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस डिग्री कॉलेज पांपोर ने वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड के इश्तराक से इंटरनेशनल वेटलैंड डे का किया एहतमाम। डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम में कॉलेज का अमला, प्रिंसिपल, सेमिनार्स और वाइल्ड लाइफ के अफसरान ने की शिरकत। लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती पहाड़ी काउंसिल लेह जिले के काउंसलर्स की नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी के गले की बन गई है हड्डी। अक़लियती तलबे ने इसे बीजेपी की शिया सुन्नी में इख्तिलाफ डालने वाली चाल दिया है करार। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 2 लोगों की हुई मौत। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक दोनों अमवात कश्मीर डिवीजन से की गई है दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 44 अफराद का कोरोना टेस्ट पाया गया है मुस्बत। डोरो प्रीमियर लीग के तहत अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन क्रिकेटर्स को ताउन किया गया फराहम। फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स और असीम फाउंडेशन के इश्तराक से खवातीन क्रिकेटर्स को मुंबई और पुणे के टूर पर किया गया रवाना। जिला पुंछ में लेबर डिपार्टमेंट और चाइल्ड लाइन की जानिब से चाइल्ड लेबर के खिलाफ चलाई गई मुहिम। कई मुकामात पर मारे गए छापे। मुख्तलिफ मुकामात पर काम कर रहे बच्चों का पता लगाकर उनके बारे में तमाम तफसीलात की गई हासिल। लखनपुर में स्टेट टैक्स शोबे वालों की ममनुआ पॉलिथीन बैंक की बड़ी खेप की गई जब्त। डीसी स्टेट टैक्स लखनपुर रंजीत सिंह ने बताया है कि ड्यूटी पर तैनात टीम ने दिल्ली से जम्मू जा रही हरियाणा की ट्रक को रोककर की थी जांच। मजहबी तंजीम की जानिब से त्राल के एक निजी स्कूल में एक रोजा सेमिनार का किया गया एहतमाम। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डाली मुफस्सिल रोशनी। उलमाए ने मुआशरे में फैली मंशियात की वबा पर गहरी तशवीश का किया इजहार। किश्तवाड़ में पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट के सदर शाकिर सिद्दीकी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल को किया उजागर। फ्रंट के सदर ने किश्तवाड़ में पानी की किल्लत को दूर करने, मनरेगा के तहत काम करने वालों को
अजंते वारगुजार करने समेत दीगर उमूर पर की बातचीत। शोपिया के डीसी ने महकमा सेहत के हुक्काम के साथ की मीटिंग। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू करदा पहल के निफाज का लिया जायजा। डीसी ने तमाम तिब्बी मराकज पर मुनासिब सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की दी हिदायत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने ऑटो को रस्सी से बांधकर बस स्टैंड तेलंगाना तक की निकाली रैली। कांग्रेस लीडरों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस लीडरों ने बताया कि आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अशियाए जरूरिया की कीमतों में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। वरंगल में बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने तेलंगाना भर में किया एहतजाज। बीजेपी कारकुनों ने खम्मम में कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी बीजेपी कारकुनों के दरमियान हुई धक्का मुक्की। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने कई बीजेपी लीडरों और कारकुनों को लिया हिरासत में। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने 2 मुसाफिरों के कब्जे से 54 लाख रुपए बैरूनी करेंसी की जब्त। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 मुसाफिर बैरून करेंसी लेकर जा रहे थे दुबई। टीआरएस रुकन असेंबली के मकान पर बीजेपी कारकुनों के हमले की रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने की शदीद मजम्मत। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कारकुन राम के नाम पर काम कर रहे हैं शैतानी। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के वफ्द ने दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरीट से की मुलाकात। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की धांधलियों से सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कराया गया वाकिफ। स्टाइप फंड देने का मुतालबा करते हुए निजामाबाद सरकारी दवाखाना के रूबरू हाउस सर्जन ने बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें नहीं दिया गया है स्टाइप फंड। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 152 नए मामले आए सामने। 221 मरीज सेहतयाब होने के बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 2,94,739। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के तर्जुमान पर नामालूम अफराद ने किया हमला। तेलुगु देशम पार्टी के तर्जुमान जब दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर निकले, उसी वक्त नामालूम अफराद ने उन पर किया हमला। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स फोरम का इजलास हुआ मुनक्किद। इस दौरान फोरम के अरकान ने रियासती इलेक्शन कैंपस के तरीक़ेकार पर नाराजगी की जाहिर। विजयवाड़ा में एलआईसी मुलाजमीन भी किसानों की ताईद में निकल आए सड़कों पर। एलआईसी मुलाजमीन ने मरकज के ताई किसान कवानीन के खिलाफ किया एहतजाज। करनूल में किसानों की ताईद में किया गया एहतजाज। इस दौरान मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से करनूल में निकाली गई रैली। एहतजाजी किसानों की ताईद में आवाम से रिलीफ फंड का किया गया वसूल। अक़लियती हुकूक बचाओ तंजीम के एक वफ्द ने करनूल का किया दौरा। इस दौरान वफ्द ने गोनीगुंडला मंडल में पेश आने वाले कत्ल वाक़ये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस से किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की रियासती सदर शैलजा नाथ ने मरकज के बजट को बकवास दिया करार। विजयवाड़ा पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करने के दौरान शैलजा नाथ ने कही ये बात। बक्सोपति के खिलाफ विजयवाड़ा में डॉक्टर्स ने बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। एहतजाजी डॉक्टर्स ने रियासत के 3 बड़े शहरों में मरकज के फैसले के खिलाफ 14 दिनों की जंजीरी भूख हड़ताल का किया ऐलान। जामिया कमरुल हुदा की जानिब से जलीसा तज़किरा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीकी हुआ मुनक्किद। उलमा ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीकी की तालीमात पर अमल पैरा होने का आवाम को दिया मशवरा। करनूल में स्पेशल एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने देसी शराब के ठिकानों पर मारा छापा। 6000 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त। रियासत में होने वाले हैं पंचायत इंतखाबात। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने दिखाया अपना असर। करनूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने न्यूज 18 उर्दू पर नश्र करदा ओवरसीज स्कॉलरशिप मामले पर तवज्जो देते हुए इस मामले को सीएमओ से किया रजू।
हुकूमत ने वाजे किया है कि फिलवक्त रोक दिया गया है इस स्कीम को ताकि इस स्कीम में होने वाली बदउनवानियों का लिया जा सके जायजा। हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप ना मिलने से रवैया खानम की तालीम हो रही थी मुसाफिर। यूपी में खुल सकते हैं जल्द स्कूल। यूपी हुकूमत 6ठी जमात से 12वीं जमात तक स्कूल खोलने की कर रही है तैयारी। अफसरों को स्कूल के हालात का जायजा लेने की दी गई है हिदायत। साथ ही स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की मुकम्मल निफाज का भी दिया गया है हुक्म। कानपुर में आम बजट के खिलाफ समाज पार्टी के कारकुनान ने किया एहतजाज। इस एहतजाज में रिक्शे वालों का हुआ इस्तेहसाल। रिक्शे वालों को पकड़कर निकाली गई रिक्शा रैली, ताहम रिक्शे वालों को नहीं दिया गया पूरा पैसा। गरीब रिक्शे वाले नजर आए परेशान। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड के कौमी सदर और तंजीम के इंचार्ज सूफी मोहम्मद कौसर हसन को जान से मारने की दी गई धमकी। सूफी मोहम्मद कौसर गुज़िश्ता कई महीनों से पीएफआई पर पाबंदी लगाने की चला रहे थे मुहिम। सूफी मोहम्मद कौसर का कहना है कि खत भेजा गया है पीएफआई की तरफ से। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस लग गई है मामले की जांच में। राम मंदिर के अतिया पर कांग्रेस लीडर का मुतनाज़ा बयान। कहा बीजेपी के लोग मंदिर के अतियात से पी रहे हैं शराब। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह ने 9 मुकामात पर सीबीआई ने मारी छापेमारी। 10 लाख रुपए और 51 लाख की एफडी के कागजात बरामद। योगी हुकूमत पेपरलेस काबीना बनाने के अमल पर मसरूफ। वज़राए को आईपैड चलाने के लिए दी जा रही है तरबियत। बिहार में काबीना की तौसी का खाका तकरीबन हो गया है तैयार। काबीना में बीजेपी के कोटे में शामिल होने वाले कुछ नामों पर किया गया है तबादला ख्याल। सियासी गलियारों में होने वाली गुफ्तगू के मुताबिक अब सिर्फ रस्मी पेशरफ्त बाकी। 60 साल तक की उम्र तक नौकरी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल मुलाजमीन। बिहार काबीना की मीटिंग में बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियां मिलेंगी को मिलेगा वेटेज। सियासी हलचल के बीच आरजेडी के 3 अरकान असेंबली ने की तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात। डिप्टी सीएम ने कहा पकती रहनी चाहिए सियासी खिचड़ी। एक बार फिर आपस में भिड़े कांग्रेस लीडर। बक्सर में रुकन असेंबली मीना तिवारी और नौजवान लीडर पंकज उपाध्याय के बीच हुआ तनाजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गया के एक होटल से 6 मुश्तबा अफराद को किया गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी और जाली नोटों से जुड़ा है मामला। कटिहार में गिरफ्तार अफगान शहरी के मामले में हुआ एक नया इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार 5 शहरियों में से एक शेरगिल खान का भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी में था कनेक्शन। 2012 से 2015 तक वो लेता रहता था लगातार गैस सिलेंडर। इस मामले में न्यूज 18 के पास है अहम दस्तावेजात। बिहार के मधुबनी से NH57 पर शराब के साथ एक ट्रक को किया गया है जब्त। शराब की कीमत बताई जा रही है 45 लाख। मगरबी बंगाल से रवाना किया जा रहा था मुजफ्फरपुर। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह कत्ल केस का जल्द हो सकता है नया इंकशाफ। पुलिस अफसरान बच रहे हैं खुलकर बोलने से। बिहार के खगड़िया में एसटीएफ ने पकड़ा 3 हथियार स्मगलरों को। 4 पिस्तौल और 200 कारतूस बरामद। मगरबी बंगाल का रहने वाला है स्मगलर। पटना में अपार्टमेंट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में सीसीटीवी लगाना जरूरी। 31 मार्च तक दी गई है डेडलाइन। सऊदी अरब ने 20 ममालिक से आने वालों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला ने आर्जी तौर पर पाबंदी का किया है ऐलान। इस पर अमल दरामद आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया है ये फैसला। मॉस्को में एक अदालत ने अलेक्सी नवाल्नी की सुनाई 3.5 साल कैद की सजा। पेरोल की शर्तों के खिलाफ वर्जी पर सुनाई गई है सजा।
पाकिस्तानी फौज के बदले सुर, फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने दिया अमन का पैगाम, कहा सभी से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का आ गया है वक्त। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से कबल हिंदुस्तानी टीम तैयारियों में मसरूफ। चेन्नई में हिंदुस्तानी खिलाड़ी नेट पर जमकर कर रहे हैं पसीना। 5 फरवरी से खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही।